सूरतुल बुरूज कब और कैसे नाजिल हुई, क्या आपको इस बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। सूरह बुरूज कुरान मजीद की 85वीं सूरत है जो मक्का मुकर्रमा के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। ये अपने गहरे मफहूम और ईमानी ताकत की वजह से बहुत अहमियत रखती है। 1. पस मंजर और शान नुज़ूल कब और क्यों नाजिल हुई। ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म व सितम का पहाड़ टूट रहा था। कुफ्फार मक्का ईमान लाने वालों को जिस्मानी अजियतें दे रहे थे ताकि वो इस्लाम छोड़ दें। मकसद, इस सूरत का मकसद मुसलमानों को तसल्ली देना और उनके हौसले बुलंद करना था। अल्लाह ताला ने पिछली कौमों की मिसाल देकर बताया कि हक की राह में कुर्बानी देने वालों का अजर जाया नहीं होता। असहाबुल उखदूद का किस्सा इस सूरत में खास तौर पर खंदक वालों का जिक्र है। यमन के बादशाह ज़ूनवास का वाकया, जिसने मोमिनीन को सिर्फ इसलिए आग की खंदकों में डाल दिया था कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे। सूरत की तफसीली वजाहत। इस सूरत को हम 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करके समझ सकते हैं। अलिफ, अजीम गवाहियां। अल्लाह ताला ने आसमान, क़यामत के दिन और गवाही देने वालों की कसम खाकर एक बड़ी हकीकत बयान की है। जब अल्लाह किसी चीज की कसम खाता है तो उसका मतलब है कि आगे बयान होने वाली बात निहायत अहम और सच्ची है। आजमाइश और इस्तिकामत। सूरत में असहाबुल उखदूद का जिक्र करके ये समझाया गया है कि ईमान वालों पर मुश्किल वक्त आना कोई नई बात नहीं है। जालिमों ने मुसलमानों को आग में जलाया लेकिन वो अपने ईमान से पीछे न हटे। ये मुसलमानों के लिए सबक था कि दुनिया की तकलीफ आर्जी है जबकि अल्लाह की रजा मुस्तकिल है। जीन, अल्लाह की गिरफ्त और कुदरत। सूरत के आखिरी हिस्से में अल्लाह की ताकत का जिक्र है। इन बतश रब्बिक लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। फिरऔन और समूद जैसी ताकतवर कौमों का हवाला दिया गया है जिन्हें अल्लाह ने उनके तकब्बुर की वजह से तबाह कर दिया। लौहे महफूज। आखिर में बताया गया कि ये कुरान कोई मामूली कलाम नहीं बल्कि ये लौहे महफूज में दर्ज है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। सूरतुल बुरूज उर्दू तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। कसम है मजबूत किलों, बुर्जों वाले आसमान की और इस दिन की जिसका वादा किया गया है यानी क़यामत, और गवाही देने वाले की और इसकी जिसकी गवाही दी जाएगी। तबाह हो गए खंदकों वाले, वो खंदकें जिनमें ईंधन वाली आग दहक रही थी जब वो उन खंदकों के किनारों पर बैठे हुए थे और जो कुछ वो ईमान वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे, और उन्हें मुसलमानों की कोई बात बुरी न लगी थी सिवाय उसके कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे जो सब पर गालिब और खूबियों वाला है। वही अल्लाह जिसके लिए जमीन और आसमानों की बादशाहत है और वो हर चीज को देख रहा है। बेशक जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अजियत दी और फिर तौबा न की तो उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और खास तौर पर जलने का अजाब है। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उनके लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। यकीनन आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा, और वो बड़ा बख्शने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। वो अर्श का मालिक और बड़ी अजमत वाला है। वो जो चाहे उसे कर गुजरने वाला है। क्या आपके पास उन लश्करों की खबर पहुंची है यानी फिरौन और समूद के लश्करों की? हकीकत ये है कि ये काफिर हक को जुटलाने में लगे हुए हैं, हालांकि अल्लाह ने उनको पीछे से घेर रखा है। बल्कि ये तो बड़ी शान वाला कुरान है जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है।